हेलो जी, आप कैसे हो सब? आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं, जो लिस्ट मैंने बना रखी है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 80 क्वेश्चंस है, सो 5 क्वेश्चन मैं एवरीडे डिस्कस करूँगा। तो आप मेक श्योर करना ये वीडियो एंड तक देखना और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपके लिए नुकसान है। अगर आप नए हो इस यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने इसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया। सो इन क्वेश्चंस के हम आंसर भी करेंगे साथ ही साथ। सो आप बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको समझ आ जाए कि जॉब रेडी आपने कैसे पास करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है जी। सो मैं नहीं चाहता कि आप दूसरी बार पे करो और दूसरी बार टेस्ट पास करो। हम पहली बार भी पास करेंगे। सो आप बने रहिए मेरे साथ। पहला जो क्वेश्चन था कि इसमें लिस्ट में कि व्हाट इज़ योर पोजीशन हियर। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कितने टाइम से काम कर रहे हो, कौन सी पोजीशन पे कर रहे हो। तो कुकरी की हम बात कर रहे हैं तो कुकरी में होता है शेफ़ होता है, कॉमी शेफ़ होता है, पेस्ट्री शेफ़ होता है, सू शेफ़ होता है, शेफ़ द पार्टी होता है, शेफ़ द कुजीन होता है, सीडीपी होता है। सो ये अलग अलग पोजीशंस होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी पोजीशन में काम करते हो। आप शेफ़ हो, कॉमी शेफ़ हो, पेस्ट्री शेफ़ हो या फिर डमी शेफ़ हो, कोई भी शेफ़ हो तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो आपका असेसर आपसे पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें था कि व्हाट टाइम डिड यू स्टार्ट योर शिफ्ट एंड व्हेन आर यू गोइंग टू फिनिश योर शिफ्ट। डू यू गो होम ब्रेक, व्हेन यू हैव ब्रेक यू गो होम। एंड तो उसमें एक और क्वेश्चन था कि आप ब्रेक कितने टाइम का लेते हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो कि आपकी टाइमिंग क्या है। आप ब्रेकफास्ट में करते हो, लंच में करते हो या डिनर में करते हो, उसका टाइम है आपको पता होना चाहिए। किस टाइम आप स्टार्ट करते हो, किस टाइम आप फिनिश करते हो। और अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड हम यहाँ पे मिनिमम 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, जिसमें आपके 7.5 आवर्स जो होते हैं वो आपकी शिफ्ट होती है। 30 मिनट्स जो आपका ब्रेक होता है जो कि अनपेड होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये। और ब्रेक कहाँ पे लेते हो तो आप बोल सकते हो कि अगर आपका घर पास में है तो आप घर जाके भी ब्रेक ले सकते हो। अगर आपका घर पास में नहीं है तो यू कैन से आई यूजुअली सिट हियर, टेक माई लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट हियर एंड आई जस्ट टेक माई ब्रेक। और आप बाहर भी जा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल। ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इसमें था कि वेयर डिड यू फिनिश योर ट्रेनिंग। सो ये ट्रेनिंग आपसे जो क्वेश्चन पूछा है असेसर ने, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग। असेसर आपको पूछता है कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, आपने कब कुकरी ज्वाइन किया, आपकी पहला दिन कौन सा था कुकरी में, या कौन से दिन आपका कोर्स स्टार्ट हुआ, फिनिश कब हुआ, फिर आपने ये कोर्स JRP की ट्रेनिंग कहाँ से की। ट्रेनिंग मीन्स कि जो आपने WBT वर्क बेस्ड ट्रेनिंग जो आप करते हो सर्ट 3 सर्ट 4 में, उसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से की है, उसके बारे में पूछ सकता है। कौन सी वो लोकेशन थी, कहाँ पे वो था, आपको पता होना चाहिए। आपने वो जो आवर्स हैं वो कहाँ से कंप्लीट किए हैं। 360 आवर्स भी थे, अगर आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से वो कंप्लीट किए हैं, कब किए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। असेसर आपसे पूछ सकता है कि आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो, आपने यहाँ पे कब स्टार्ट किया, डेट कौन सा था, मंथ कौन सा था, तो वो सब आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन था कि इन विच सेक्शन यू आर वर्किंग, वाई डू यू चूज़ दिस सेक्शन। तो अब आपसे वो पूछ सकता है कि कौन से सेक्शन में आप काम करते हो। तो बेसिकली आप पैन पे करते हो, आप बॉयलर पे करते हो, आप ग्रिल पे करते हो, आप फ्रायर पे करते हो, आप तंदूर पे करते हो, आप कॉम्बी ओवन पे करते हो, आप हॉट सेक्शन पे करते हो, आप लार्डर पे करते हो, सी फूड पे करते हो, पास्ता पे करते हो। देयर आर सो मैनी डिफरेंट सेक्शंस इन द किचन। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से कि मैं इस सेक्शन पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए। और आपने ये क्यों चुना, तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोल सकते हो कि मेरे को इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है एंड मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मेरे को ये चीज़ें बनानी अच्छी लगती हैं और मैंने मेन फोकस अपने इसे डेवलप किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जो भी आप इसमें बोलना चाहो आप बोल सकते हो कि ये मुझे स्टेक बनाना अच्छा लगता है, फ्राई आइटम मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। एनी XYZ यू कैन स्पीक इन योर आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन इसमें है हाउ डू यू रिसीव डिलीवरीज ऑफ द ड्राई गुड्स। ये वाले क्वेश्चन की मैंने 4 पार्ट की वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। अगर आपको पता नहीं है, जो जॉब रेडी कर रहे हैं उनके लिए फ्री में जो जितनी भी जॉब रेडी की लेटेस्ट पुराने और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, जिसका नाम है शेफ़ सोमजीत सिंह। वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी आप डिलीवरी ऑर्डर कैसे करते हो,
आप डिलीवरी रिसीव कैसे करते हो, अगर आपकी डिलीवरी में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो आप उसको कैसे टैकल करते हो, और आप डिलीवरी कोल्ड रूम में कैसे स्टोर करते हो। बट इस वाले क्वेश्चन में है कि आप ड्राई गुड्स कैसे रिसीव करते हो। सो ड्राई गुड्स में मोस्टली होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे होती हैं, उनको हमें कोई भी सर्टेन टेम्परेचर नहीं चाहिए, जो भी रूम का टेम्परेचर रहता है। कई लोग कहते हैं 10 से 15 डिग्री, कोई कहता है 12 से 20, कोई कहता है 12 से 24, कोई कहता है 12 से 26। सो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन। बट हम यहाँ पे जो कुकरी बुक में पढ़ते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है बिटवीन 10 to 15 डिग्री होता है रूम टेम्परेचर। वो आप बोल सकते हो कि जो भी आपकी ड्राई गुड्स आती हैं, यू मेक श्योर कि दे आर प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर देयर पैकेजिंग इंटैक्ट, कोई वियर टीयर ना हो, और ड्राई स्पाइसेस प्रॉपरली पैकेज्ड हो, लेबल हो, एक्सपायरी डेट हो उन पे, और कोई भी वियर टीयर ना हो, और मेक श्योर करें कि वो सेफली हैंडल किए हों, उस पर कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। और जो जितने भी टिन आते हैं, जितने भी ड्राई जो स्मॉल टिन आते हैं, पैकेज टिन आते हैं, तो हम उनका ध्यान रखेंगे कि उनमें कोई ब्लॉटेड ना हो और उनमें कोई डेंट ना हो। ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं जब हम ड्राई गुड्स रिसीव करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। बने रहिए, एवरी डे हम 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपको JRP में पूछे जाते हैं असेसर के द्वारा। अगर आपके पास कोई भी असेसर आ जाता है तो आप इजीली इस टेस्ट को पास कर सकते हो। हम इसी तरह करते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल आइकन को अभी तक क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं नई अपडेट डालूँ आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care of yourself and thank you so much. जितना आप सपोर्ट करते हो, keep supporting it. Till then, take care of yourself. Bye bye.